हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मटर म्यूजियम का गाइड फैक्ट भाई और इन असली खोपड़ियों के साथ करता हूं मैं आप सबका स्वैग से स्वागत। वैसे इन खोपड़ियों में से एक खोपड़ी को आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, पर वो कैसे करना है ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा अंत तक, क्योंकि ये है हमारे आज के टूर का आखिरी डेस्टिनेशन। और अब दोस्तों अपना दिल थाम लो, क्योंकि जो अब आप देखने वाले हो वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये डरावनी सी सूरत मटर म्यूजियम के सबसे रिवोल्टिंग लाश द सोप लेडी है, जो आप बिलीव नहीं करोगे पर पिछले 150 साल से कभी डिकम्पोज ही नहीं हुआ है। यस, यू हर्ड मी राइट। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में आपको एक यूनिकॉर्न की शेंडी जैसी शेंडी रखने वाली औरत भी देखने को मिलेगी। वैसे शुरू करने से पहले एक बात बताऊं, ये म्यूजियम बेहद ही डरावना है। यहाँ आपको खली के कंकाल से लेकर हीरे जवाहरात से सजी कंकाल, जिंदा औरत की चमड़ी से लेकर मृत जुड़वा बच्चों की लाश सब देखने को मिलेगा, सो रहें सावधान। कमजोर दिल वाली, जरा संभल कर रहना इस 9 weirdest things found in मटर म्यूजियम के वीडियो में। नंबर 1, साबुन की महिला। चलो चले आज के हमारे पहले स्टॉप पर, जहां मैं आपको एक साबुन की बनी महिला से मिलवाऊंगा जो मरने के तकरीबन 150 साल बाद भी डिकम्पोज नहीं हुई। जी हाँ, आज तक कोई बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े इसके आसपास भटकते तक नहीं है। तो आखिर क्या है इस लाश के पीछे का राज और कहां से मिली इनको ये अद्भुत डेड बॉडी? दरअसल जब फिलाडेल्फिया के कब्रिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब अचानक से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की नजर इस विचित्र सी लाश पर पड़ी और वहीं से इस अद्भुत लाश की खबर तेजी से फैली और मटर म्यूजियम वालों के कानों कान तक पहुँच गयी। फिर होना क्या था, मटर वालों ने सीधा इसको कब्रिस्तान से उठाकर म्यूजियम की कांच की पेटी में हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर दिया, वो भी बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेशन के। अब ये सब सुनकर आपके मन में 3 सवाल आ रहे होंगे। पहले तो ये केमिकल्स के बिना प्रिजर्व कैसे किया है, दूसरा ये इतने सालों से डिकम्पोज क्यों नहीं हुई, और तीसरा कि भाई इसे सोप लेडी क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों सवालों का जवाब ये रहा। कभी कभार बॉडी दफनाने के बाद जब बॉडी को सॉइल से ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसके साथ ही अगर गीली मिट्टी मिल जाती है, तो बॉडी खुद ही केमिकल रिएक्शन के तहत बॉडी फैट को एडिपोकेयर नाम के सोपी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, जो पूरे शरीर को इस तरह का सोपी और वैक्सी टेक्सचर दे देता है। पर यार, इस सब्सटेंस में ऐसा क्या है जो इसे डिकम्पोज होने से रोकता है? तो इस एडिपोकेयर के प्रोसेस के दौरान सॉफ्ट टिश्यूज से सारा पानी और मॉइस्चर निकल जाता है, जिससे ये बॉडी को फर्दर डिकम्पोज होने से रोक लेता है। यानी ये सब्सटेंस एक तरह से बॉडी को इस सोपी और वैक्सी टेक्सचर में ही हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व कर देता है। और ठीक वही हुआ इस सोप लेडी के साथ, जिसकी वजह से ये आज तक डिकम्पोज नहीं हुई। वैसे फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसी सोपी सब्सटेंस के बदौलत इस लाश का नामकरण सोप लेडी किया गया है, जो आज अपने इस नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गई है। नंबर 2, अमेरिका के खली का कंकाल। अब फ्रेंड्स, हॉल्ट करते हैं हमारे दूसरे स्टॉप पर इसे देखने के लिए जो हाइट में छोटे हैं वो लोग कृपया करके आगे आ जाएं। आप सभी ने 6 फीट के लंबे लोग तो देखे ही होंगे, पर भाई जब आप किसी 7.5 फीट वाले मरे हुए आदमी के कंकाल को मिलोगे तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। What? मटर म्यूजियम में लटका पड़ा ये 7.5 फीट वाला कंकाल एक अजब आदमी के गजब दिमाग दौड़ाने से यहाँ दौड़ पड़ा। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि इस कंकाल का मटर म्यूजियम की हिस्ट्री में अभी तक का एक बेहद ही चौंकाने वाला सफर रहा है, क्योंकि इस कंकाल को म्यूजियम वालों ने खासम खास एक अनजान आदमी के पास से खरीदा था, जिसने लेना है लो वरना पहली फुर्सत में निकल लो कहकर ये लाश म्यूजियम वालों को बेची। एंड आई बेट आप सोच रहे होगे ये 7.5 फीट वाले कंकाल से म्यूजियम को क्या लेना देना, जो इन्होंने इसे एक अनजान आदमी से उसकी मुंह मांगी कीमत में खरीद लिया। तो इस कंकाल को एक गंभीर सी पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी थी, जिसके कारण इसका पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल इंसान के साइज से काफी ज्यादा ही बड़ा था, और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ इसका हाथ, पांव और चेहरा भी कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ते गया। इनफैक्ट अगर आप इस कंकाल को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ सीधा खड़ा रहने पर भी इस कंकाल के लंबे लंबे हाथ इसके घुटनों तक पहुँच रहे हैं। अब इस कंकाल की इतनी यूनिकनेस देखने के बाद म्यूजियम वालों के पास और कोई चारा ही नहीं बचा, और उन्होंने चुपचाप इसे इस अनजान आदमी से खरीद लिया और अपने यहाँ टांग दिया। नंबर 3, बलून मैन। अब दोस्तों हमारी अगली डेस्टिनेशन है द वन एंड ओनली बच्चों का फेवरेट मैन, बलून मैन। पर अफसोस, बच्चे चाहे भी तो भी इसकी गुब्बारे नहीं फोड़ सकते, क्योंकि ये बंदा अपना बलून अपने पेट में लेकर घूमता है। लेकिन अब ये बलून उसके पेट से निकलकर मटर म्यूजियम वालों ने अपने कांच की पेटी में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जो देखने में कुछ ऐसा दिखता है। शॉक्ड? तो आखिर क्या निकला है इसके पेट से और क्या है इसके गुब्बारे जैसे पेट के पीछे का राज? चलिए
चलिए जानते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये बंदा दुनिया भर में अपने गुब्बारे जैसे पेट के कारण बलून मैन के नाम से फेमस है और इस पेट के पीछे टॉयलेट एक कॉन्स्टिपेशन गाथा का राज छिपा है। ये बंदा एक महीने में सिर्फ एक ही सुनहरे अवसर पर टॉयलेट के दर्शन करता है, यानी पॉटी करता है, वो भी एकदम दम लगा के हाइशा बोलकर। और ऐसा करते करते एक दिन यमराज इसे कमोड से ही उठाकर चल दिए। एंड फ्रेंड्स, यहाँ से इसके मटर म्यूजियम में जाने का रास्ता तय होता है। यानी मरने के बाद पोस्टमार्टम के दौरान इस बलून मैन के पेट के अंदर 8.7 फीट जितना लंबा और 20 kg जितना कीड़ों से भरा लार्ज इंटेस्टाइन बाहर निकलता है, जो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉन्स्टिपेशन के कारण हुआ। वैसे साइंटिफिकली इस कॉन्स्टिपेशन कंडीशन को कॉन्जेनिटल एजेंजियोनिक मेगाकोलन भी कहते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि कॉन्स्टिपेशन से बंदा कैसे मर गया, तो मैं आपको बता दूं, उस जमाने में कॉन्स्टिपेशन का कोई इलाज नहीं होता था और इसलिए कॉन्स्टिपेशन के चलते इसका लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज होते होते गया और गुब्बारे जैसे फूलता गया। अब ऐसे हटके चीज का मटर म्यूजियम में होना तो अनिवार्य है, इसलिए म्यूजियम वालों ने इस सड़े हुए इंटेस्टाइन को स्ट्रॉ और फैब्रिक से भर के डिस्प्ले पर रखा है। वैसे अगर आपको ऐसा सड़ा हुआ इंटेस्टाइन घर ले जाना है तो आप इसको म्यूजियम के गिफ्ट शॉप से खरीद सकते हो, पर सिर्फ तकिए के रूप में। मस्त नींद आएगी और अगले दिन अच्छे से टॉयलेट भी आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। नंबर 4, खोपड़ियों की दीवार। आजकल चौथा स्पॉट देखने के लिए आपको 2 आंखें कम पड़ेंगी, क्योंकि जब आपको एक साथ 139 लोग ताड़ रहे हो तो आप क्या करोगे? आप तो सोचोगे कि मैं तो भाई फेमस हो गया, इतने सब मुझे एक साथ देख रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है कि ये सब जिंदा नहीं बल्कि खोपड़ी के कंकाल हैं, और वो भी पूरे के पूरे 139। और जैसे कहते हैं ना, मुर्दा भी बहुत कुछ बोलता है, वैसे ही यहाँ पर एक एक खोपड़ी की अपनी एक अलग ही पहचान है। और तो और हर एक खोपड़ी पर अपने आधार कार्ड की तरह उसके मालिक का नाम, पता, उम्र और मौत का कारण भी लिखा हुआ है। दरअसल ये सब खोपड़ी म्यूजियम को डॉक्टर जोसेफ ने दी थी, जिन्होंने एक्चुअली ये सब खोपड़ियां अपने किसी खोज के तहत जमा की थी और खोज खत्म होने के बाद मटर म्यूजियम को भेंट के तौर पर दे दी थी। और फ्रेंड्स, एक खास बात यहाँ ये है कि आप सिर्फ 15,000 रुपए में एक खोपड़ी अडॉप्ट कर सकते हो, जो यहाँ म्यूजियम में रहेगी। लेकिन उसके बाजू में एक छोटी सी पर्ची पर आपका नाम लिखा होगा कि भाई ये खोपड़ी इनकी हो चुकी है। फिर आप चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कह सकते हो कि म्यूजियम में मेरी भी खोपड़ी है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये लाइन आप सिर्फ 1 साल तक ही चिल्ला चिल्ला कर बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपए में सिर्फ 1 साल तक ही आप इसे अडॉप्ट कर पाओगे और इस 1 साल में आपके दिए गए पैसों से आपके अडॉप्टेड खोपड़ी की साफ सफाई और देखभाल की जाएगी। नंबर 5, चमड़ी की शीशी। किसे किसे भूख लगी है? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चीज खाने। क्या आप म्यूजियम की इस चीज को खाना पसंद करेंगे? बुक्कड़ो, इसे खाने की कोशिश मत करना, ये चीज नहीं, इंसान की चमड़ी है, वो भी एक जिंदा औरत की चमड़ी। सो फ्रेंड्स, ये एक 23 साल की महिला है जो एकदम प्यार से हल्के नाजुक हाथों से धीरे धीरे अपनी चमड़ी नाप नाप कर निकालती है और उन्हें कांच की शीशी में जमा करती है। लेकिन अब आपकी चमड़ी आपसे पूछ रही होगी कि ये म्यूजियम में कैसे आई? तो फ्रेंड्स, ये खुद उस महिला ने म्यूजियम को 2012 में डोनेट की थी, वो भी एक नहीं बल्कि 2 सफेद चमड़ी से भरी शीशियाँ। क्यों? क्योंकि इस महिला को डर्मेटोलोमेनिया नाम की एक बीमारी थी और अभी भी है, जहाँ इसके मरीज अपनी खुद की चमड़ी को निकालते हैं। नंबर 6, यूनिकॉर्न लेडी। दोस्तों, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बढ़ने से पहले ये बताओ, क्या आपने कभी एक ऐसी महिला को देखा है जिसके सर के बीचों बीच एक 10 इंच वाला बड़ा सा यूनिकॉर्न जैसा दिखने वाला शेंडी हो? वेल, स्वागत है मटर म्यूजियम की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जहां मैं आपको इस शेंडी वाली औरत से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो दोस्तों, मिलिए सींग वाली औरत। दोस्तों फैक्ट बाय सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ। अब जब इंट्रोडक्शन हो चुका है तो चलो जानते हैं सींग वाली औरत की सींगों से भरी दास्तान। सो फ्रेंड्स, ये बात 18वीं सदी फ्रांस में रहने वाली मैडम डिमेंशिया के दिमाग के साथ हुआ था। दरअसल इस मैडम को एक क्यूटेनियस हॉर्न्स नाम की बीमारी थी, जो उसे दिन के उजाले में ज्यादा समय तक सूरज की किरणों के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से हुई थी। अब जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स, ऐसा लाखों में एक नजारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने मटर म्यूजियम में। म्यूजियम वालों ने इसका एकदम विचित्र सा रियल दिखने वाला वैक्स रेप्लिका बनाया और सबसे खास बात तो ये है कि इस रेप्लिका के जस्ट बाजू में ही किसी और औरत के सर से निकला हुआ सच्ची मुच्ची का 8 इंच का शेंडी रखा है। इनफैक्ट ये असली वाला सींग मटर म्यूजियम को एक 70 साल की बुढ़ी महिला ने सन 1940 में डोनेट किया था, क्योंकि उसे भी क्यूटेनियस हॉर्न्स नाम की बीमारी थी। एंड बाय 1940 उसने सर्जरी करवा के इस शेंडी को निकाल कर मटर म्यूजियम को भेंट के तौर पर दे दिया। तो फ्रेंड्स, क्या बोलते हो? क्या आप अपने आप को इस शेंडी के साथ इमेजिन कर पाओगे? नंबर 7, गो जॉइन द फन। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि म्यूजियम की ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखकर आपके आंसू निकल आएंगे, आप नम हो जाओगे। आपने आपकी जिंदगी में जुड़वा तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसे बदनसीब जुड़वा बच्चे कहीं और नहीं देखे होंगे, जो बाहर की दुनिया देखे बगैर ही अपने माँ बाप
की कोख में मर गए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अपने शरीर के धड़ से जुड़े थे और एक ही दिल के साथ पैदा हुए थे, जिससे उनका जीवित रह पाना नामुमकिन था। और आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये बच्चे माँ की कोख से यहाँ म्यूजियम में कैसे आए। दरअसल ये जुड़वा बच्चे एक फॉर्मेल्डिहाइड भरे कांच के जार में कोई सुनसान अज्ञात कॉलेज की बंद लेबोरेटरी में सड़ रहे थे। लेकिन तब एक दिन मटर म्यूजियम की क्यूरेटर ग्रेटन वार्डन का यहाँ आना हुआ और जाते वक्त ही उनकी नजर इन दो अजीवित प्यारे बच्चों पर पड़ी और पहली नजर में ही इन्हें देखकर उनकी ममता जाग उठी। उन्होंने प्यार से इन जुड़वा बच्चों को म्यूजियम में लाया और इनका जिम और जो नामकरण किया। और एक खास बात बताऊं आपको, ऐसे जुड़वा बच्चों के पैदा होने के चांसेस पूरे के पूरे 2 लाख में एक ही होते हैं। नंबर 8, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो। चलो इसके बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं और जरा बच के रहना दोस्तों, क्योंकि इनसे मुलाकात करते वक्त आपको अपनी नजरें चुरानी पड़ेंगी। बौखला गए ना? यहाँ पर मैं आपको म्यूजियम की एक ऐसी दीवार से मिलाऊंगा जहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 40 डरावनी, दर्दनाक और बेहोश कर देने वाली वैक्स की आंखें हैं। लेकिन भाई, क्या ये सब आंखें म्यूजियम में किसे ताड़ने के लिए रखी हैं? नहीं, दरअसल ये सब आंखें म्यूजियम में सन 1882 में पेरिस के मशहूर फर्म मैसन ट्रेमंड से लाई गई थी। वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के वास्ते, जहाँ मटर म्यूजियम के स्टूडेंट्स इन आधुनिक रियलिस्टिक सी आंखों को अच्छे से निहार कर बिना किसी दिक्कत के अलग अलग बीमारियों के बारे में आसानी से पढ़ते हैं। और तो और यहाँ पर अलग अलग बीमारियों से आंखों पर जो जो असर होता है वैसी एकदम रियल दिखने वाली वैक्स की आंखें भी रखी हुई हैं। नंबर 9, साइंस के लिए कुर्बानी। आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन स्पॉट बहुत ही दिल दहला देने वाला है। नाइट बस में आपका स्वागत है, जिसे सुनते ही आपकी आंखें भीग जाएंगी, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ हैरी ईस्टलैक एंड कैरोल ओर्जेल की, जिन्होंने जीते जीते पूरे होशो हवास में जिंदा दिली के साथ अपनी बॉडी साइंस के लिए शहीद करने का बहुत ही अहम निर्णय लिया और मटर म्यूजियम वालों को मरने के बाद अपना कंकाल दे देने तक का वादा कर दिया। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, पर इन्होंने इनकी कंकाल ले भी ली। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि इनमें ऐसा क्या खास था जो अपने में नहीं। दरअसल इन दोनों को एक बहुत ही अल्ट्रा रेयर गंभीर सी बीमारी FOP यानी फाइब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा थी, जिससे दोनों की बॉडी एक वक्त के बाद धीरे धीरे आहिस्ता से पत्थर की तरह एकदम कड़क होकर पूरी की पूरी जकड़कर इंसान को मौत की तरफ खींचती जाती है। एक्चुअली में इस बीमारी में अपनी बोन्स पर बोन्स उगती जाती हैं और जॉइंट्स पर भी बोन्स उगती हैं, जिससे पूरी बॉडी थिक होकर बॉडी के हर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इसके चलते इंसान एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और तो और आज तक इस बीमारी का कोई दावा या इलाज तक नहीं निकल पाया। असल में पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ 900 ही मौजूदा केस हैं और ये बीमारी हर 20 लाख में से एक को ही होती है। लेकिन इनके केस में एक इंटरेस्टिंग सी बात तो ये है कि मरने के वक्त कैरल ओर्जेल ने एक शर्त रखी थी, उसका कंकाल उसके सारे गहनों के साथ ही डिस्प्ले किया जाएगा। और म्यूजियम वालों ने कैरल की इस बात को मद्देनजर रखते हुए रोज कैरल की 160 ज्वेलरी बदल बदल कर डिस्प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, मजा आया अपनी मटर म्यूजियम की टूर में? अब म्यूजियम से एग्जिट करने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन ही दबाना पड़ेगा, वरना ये कंकाल आपको रात में सोने नहीं देंगे। वैसे कौन सा डेस्टिनेशन आपको सबसे अच्छा लगा, ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद।